जय गुरुजी संगत जी। जब गुरुजी ने मुझसे कहा, तेरे पास जो कुछ है उसी में खुशी है, बाकी सब माया है। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग क्यों कभी खुश नहीं रहते? हमारे पास घर है, परिवार है, खाना है, फिर भी कुछ कमी महसूस होती है, कुछ चाहत बनी रहती है, और उसी चाहत में हम अपनी जिंदगी को गवा देते हैं। हमेशा यही सोचते हैं, अगर ये मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा, अगर वो हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बार वो मिल जाता है तो फिर कोई और चाहत आ जाती है, और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। संगत जी, अगर आप भी इसी दौड़ में हैं, हमेशा कुछ न कुछ चाहते हुए, हमेशा कुछ न कुछ पाने के पीछे भागते हुए, हमेशा अधूरा महसूस करते हुए, तो ये वीडियो आपके लिए है। गुरु जी आपसे कह रहे हैं, बेटा तू रुक जा, अपने चारों ओर देख। जो तेरे पास है वही असली दौलत है, बाकी सब भ्रम है। पहले एक विनती, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, गुरुजी मुझे संतुष्टि की शांति दो। क्योंकि जब हम संतोष का नाम लेते हैं, गुरुजी उसे हमारे तक भेज देते हैं। आज की सत्संग एक ऐसे इंसान की है जो हमेशा भागता रहा, भागा दौलत के पीछे, भागा नाम के पीछे, भागा शोहरत के पीछे, लेकिन कभी खुश नहीं रहा। फिर एक दिन वो ठहर गया, और जब वो ठहरा तो उसे असली खुशी मिल गई, जो उसके अपने घर में ही थी। जय गुरुजी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरुजी। कभी कभी जिंदगी में इंसान इतनी दौड़ के अंदर चला जाता है कि उसे ये भी नहीं पता चलता कि वो क्यों भाग रहा है, क्या चाहता है, क्या हासिल करना है। बस भागता रहता है, और यही भागना उसकी पूरी जिंदगी बन जाता है। लेकिन संगत जी, गुरु जी कहते हैं, जब तू भागता है तब तू कभी ठहरता नहीं, और जब तू कभी ठहरता नहीं तब तू कभी देखता नहीं कि तेरे पास क्या है। आज की कहानी लंबी है, गहरी है, और बहुत ही सीख देने वाली है। इसे पूरा सुनिए, क्योंकि शायद ये आपकी ही कहानी है। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। मैं मुंबई में रहता हूं। आज मैं 55 साल का हूं। आज मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हूं। मेरे पास एक बड़ा घर है, एक फैक्ट्री है, दोनों बेटियों की शादी हो गई है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन संगत जी, बहुत सालों तक मैं खुश नहीं रहा, हमेशा कुछ न कुछ कमी महसूस करता रहा। आज मैं आपको अपनी पूरी कहानी सुनाऊंगा, वो कहानी जो मेरी पूरी जिंदगी को बदल गई। मेरा बचपन एक साधारण परिवार में बीता। मेरे पिता एक छोटे से ऑफिस में काम करते थे, बहुत मेहनत करते, लेकिन हमेशा कुछ कमी रहती थी। एक दिन मैंने अपने पिता को एक पड़ोसी को देखते हुए कहते सुना, देखो भैया, उसके पास कितना अच्छा घर है, कितनी अच्छी गाड़ी है, काश हम भी ऐसे हो सकते। पिता का वह दर्द मेरे अंदर बैठ गया, और उसी दिन से मेरे अंदर एक चाहत जागी, मुझे बड़ा बनना है, मुझे दौलत कमानी है, मुझे सब कुछ रखना है। मैंने 12वीं में बहुत अच्छे नंबर आए, फिर इंजीनियरिंग की, फिर अच्छी नौकरी। 22 साल की उम्र में मैं एक बड़ी कंपनी में काम करने लगा। लेकिन जैसे ही मुझे ये नौकरी मिली, मेरे दिमाग में एक ही सवाल रहने लगा, अब अगली पढ़ाई कर लूं, MBA कर लूं तो शायद बेहतर पद मिल जाए। मैंने MBA किया, फिर बहुत मेहनत की, और 30 साल की उम्र में मैं मैनेजर बन गया। लेकिन जैसे ही मैं मैनेजर बना, मेरा अगला सपना जागा, सीनियर मैनेजर बनूं, फिर डायरेक्टर बनूं, फिर वाइस प्रेसिडेंट, और मैं भागता रहा, दिन रात, सप्ताह महीने, साल दर साल। 25 साल की उम्र में मेरी शादी हुई, एक अच्छी लड़की, एक अच्छे परिवार से। मेरी पत्नी प्रिया का नाम सुनते ही मुझे प्यार हो गया, और शादी के बाद भी पहले कुछ महीने बहुत अच्छे रहे। लेकिन फिर दौड़ ने मेरे घर में भी प्रवेश कर दिया। मैंने अपनी पत्नी से कहा, प्रिया, मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनना है,
इसके लिए मुझे बहुत काम करना होगा, मुझे बहुत समय ऑफिस में रहना होगा। प्रिया ने कहा, ठीक है, लेकिन कभी कभी घर का भी ध्यान रख। लेकिन मैं तो भागता ही रहा। मैंने घर का ध्यान नहीं रखा। जब मेरी बड़ी बेटी का जन्म हुआ तो मैं ऑफिस में एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन देने में व्यस्त था। प्रिया ने फोन किया, देवेंद्र, हम अस्पताल में हैं, बेटी हुई है। मैंने कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन अभी मैं एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा हूं। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो रात के 11 बज गए थे। मैंने अपनी बेटी को देखा, प्रिया को देखा, और एक क्षण के लिए मुझे लगा, ये तो असली खुशी है। लेकिन अगले दिन मैं फिर से ऑफिस चला गया और दौड़ शुरू हो गई। 2 साल बाद हमारी दूसरी बेटी का जन्म हुआ। इस बार मैं थोड़ा ज्यादा घर में रहा, लेकिन मन तो ऑफिस में ही रहता था। मैंने अपनी बेटियों को नहीं देखा, उन्हें बड़ा नहीं करा, उनकी पहली हंसी नहीं सुनी, उनका पहला शब्द नहीं सुना। प्रिया अकेली सब कुछ संभालती, बेटियों की देखभाल करती, घर चलाती, और मैं भाग रहा था। जब मैं 40 साल का हुआ तो मुझे प्रमोशन के लिए एक बहुत बड़ा अवसर आया, डायरेक्टर का पद। मेरे लिए ये सब कुछ था। मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। ऑफिस में 12 से 14 घंटे काम करता, सप्ताहांत में भी नहीं आता, छुट्टियों में भी नहीं। और तब एक दिन जो मेरी जिंदगी बदल गया। मेरी बड़ी बेटी आयु 13 साल की थी। एक दिन वो स्कूल से घर आई और अपने कमरे में चली गई। जब मैं घर पहुंचा शाम को 10 बजे तो प्रिया रो रही थी। क्या हुआ? आयु को कुछ है, उसने कल से खाना नहीं खाया, स्कूल नहीं गई, बस कमरे में बैठी है। मैं घबरा गया। मैंने आयु के कमरे में जाया, उसे देखा। आयु, तुम ठीक हो? पापा, उसने मेरी ओर देखा। तुम कहाँ थे? मुझे तुम्हारी जरूरत थी। मैं तो ऑफिस में था बेटा। तुम हमेशा ऑफिस में ही हो। मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैं जानता नहीं था कि ये तो शुरुआत है। आयु को डॉक्टर के पास ले जाया। डॉक्टर ने कहा, आपकी बेटी को डिप्रेशन है, उसे अपने पिता की बहुत कमी है। लेकिन मैं तो उसके लिए सब कुछ कर रहा हूं। अच्छा स्कूल, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना। डॉक्टर ने मेरी ओर देखा। सर, पैसे से बेटी नहीं खरीदते। बेटी को पिता का प्यार चाहिए, पिता का समय चाहिए। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ, मैं अपनी बेटी को खो रहा हूं। जब मैं घर आया तो प्रिया को पता चल गया कि डॉक्टर ने क्या कहा। वो रोने लगी। देवेंद्र, ये तुम्हारा पद है, ये तुम्हारा पैसा है, ये सब हमारे लिए या हमसे दूर रहने के लिए? प्रिया, तुम क्या कह रही हो? मैं तो तुम्हारे लिए ही तो सब कर रहा हूं। नहीं, तुम अपने लिए कर रहे हो, तुम्हारे सपनों के लिए। और हम सब, मैं, बेटियां, हम सब तुम्हारे सपनों में बलिदान दे रहे हैं। मैंने प्रिया को देखा। पहली बार मैंने सच में देखा। मेरी पत्नी के चेहरे पर कितनी थकावट थी, कितना दर्द था, कितनी अकेलापन था। और मुझे लगा, मैंने तो अपनी पत्नी को भी खो दिया। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है। कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है।
जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप पर, फोन पे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहां सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो। जय गुरुजी। संगत जी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। उस रात मैं घर से निकल गया, बस भटकने के लिए, सोचने के लिए। मैं एक मंदिर के पास से गुजर रहा था। पहली बार मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं भीतर जाऊं। मैं अंदर गया। वहां गुरु जी का सत्संग चल रहा था। मैं एक कोने में बैठ गया और रोने लगा। जब सत्संग खत्म हुआ तो एक संगत वाली माता मेरे पास आई। बेटा, तुम ठीक हो? और फिर मैंने सब कुछ बता दिया, अपनी पूरी कहानी। माता चुपचाप सुनती रही। जब मैं चुप हुआ तो उन्होंने कहा, बेटा, गुरु जी कहते हैं, जो इंसान अपने घर की खुशी के लिए दुनिया छोड़ सकता है वही असली अमीर है। लेकिन माता जी, मैं तो अपने पद के लिए घर छोड़ रहा हूं। बिल्कुल, और ये तो बड़ी गलती है। उन्होंने मेरे हाथ पर हाथ रखा। बेटा, तुम्हारी बेटी तुम्हें पुकार रही है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए रो रही है और तुम पद के पीछे भाग रहे हो। तो अब क्या करूं? बेटा, अब रुक जा। गुरु जी के मंदिर में आ जा। गुरु जी तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। उसके बाद मैं हर दिन गुरु जी के मंदिर में जाने लगा। गुरु जी के सामने बैठता, प्रार्थना करता और मन ही मन कहता, गुरु जी, मैंने अपनी जिंदगी गलत रास्ते पर लगा दी है। मेरी बेटी परेशान है, मेरी पत्नी अकेली है, मैं क्या करूं? और गुरु जी ने मुझे जवाब दिया। एक दिन संगत में एक कथा के माध्यम से। जब इंसान अपनी चाहत के आगे और कुछ नहीं देखता, तब गुरु जी उसे अंधेरे में डाल देते हैं ताकि वो अपने घर की रोशनी को देख सके। उस दिन मुझे समझ आया, मेरी बेटी का डिप्रेशन ये गुरु जी का इशारा था। ये मेरे जागने का समय था। घर पहुंचा। प्रिया बिस्तर पर सोई थी, लेकिन जागी हुई थी। मैंने उसके पास लेट गया और कहा, प्रिया, माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने अपने सपनों की भेंट तुम्हें दे दी। प्रिया रो पड़ी। देवेंद्र, मैं तुम्हारे सपनों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सपने के साथ परिवार भी जरूरी है। मैं जानता हूं, और अब से मैं बदलूंगा। अगली सुबह मैंने आयु के कमरे में जाया। वह सोई थी। मैं उसके पास बैठ गया और उसके बाल सहलाते हुए रो पड़ा। आयु, मुझे माफ कर दो। पापा ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। जब आयु उठी तो मैंने उसे गले लगा लिया। आयु, तुम जो भी चाहो कहो, मैं वह करूंगा, लेकिन बस मेरे साथ रहो। आयु ने कहा, पापा, मैं तुम्हारा समय चाहती हूं, और कुछ नहीं। उस दिन मैंने समझ गया मैं कितनी बड़ी चीज भूल गया था। अगले सोमवार को मैंने अपने बॉस को बुलाया। सर, मुझे प्रमोशन की चिंता नहीं है, मुझे अपने परिवार का ध्यान रखना है। बॉस को शक हुआ। क्या हुआ देवेंद्र, तुम तो हमेशा प्रमोशन के लिए भागते हो। सर, मैं भागते भागते अपने परिवार को खो देने वाला था। अब मैं नहीं भागना चाहता। मैंने अपना समय कम कर दिया। प्रतिदिन 9 से 5 काम करने लगा। शनिवार और रविवार छुट्टी रखने लगा और सब कुछ बदल गया। अब मैं घर पर ब्रेकफास्ट करता, आयु को स्कूल ले जाता, छोटी बेटी की पढ़ाई में मदद करता। शनिवार को हम सब मिलकर घूमते, फिल्म देखते,
खाना बनाते, और सबसे बड़ी बात, मैं अपनी पत्नी के साथ समय बिताता, उसकी बातें सुनता, उसके सपने सुनता। प्रिया ने एक दिन कहा, देवेंद्र, तुम बदल गए हो, अब तुम मेरे पास हो। धीरे धीरे आयु ठीक हो गई, उसकी हंसी वापस आ गई, उसकी भूख वापस आ गई। और एक दिन मैंने आयु को अपनी दोस्तों के साथ खेलते देखा, सच में खेलते हुए, खुश होते हुए। मैंने कहा, आयु, तुम अब बहुत खुश लग रही हो। हाँ पापा, तुम अब घर पर हो तो मैं खुश हूं। कुछ साल बाद दोनों बेटियों की शादी हुई, लेकिन अब की शादी अलग थी। मैं पूरी तरह से शादी में मौजूद था, अपनी बेटियों को खिलाते हुए, उनसे बातें करते हुए, उन्हें समझाते हुए। और जब दोनों बेटियां विदा हुई तो वह रोई, लेकिन खुशी से, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पिता हमेशा उनके साथ हैं। आज मैं 55 साल का हूं, मेरे पास पद है, पैसे हैं, लेकिन अब वह मेरे जीवन का केंद्र नहीं है। अब मेरे जीवन का केंद्र है मेरा परिवार। मैं हर दिन गुरु जी के मंदिर में जाता हूं, गुरु जी को शुक्रिया कहता हूं। गुरु जी, आपने मुझे बताया कि असली दौलत क्या है, असली खुशी क्या है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कमेंट बॉक्स में लिखिए, गुरु जी, मेरे जीवन के सही मायने दिखा दो, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। गुरु जी की शिक्षा, मेरे जीवन की सीख। पहली शिक्षा, जो तुम्हारे पास है वही असली दौलत है, बाकी सब माया है। पद जाता है, पैसा जाता है, लेकिन प्यार रहता है। दूसरी शिक्षा, समय सबसे कीमती चीज है, और सबसे कम कीमती, क्योंकि हम सोचते हैं कि समय हमेशा रहेगा, लेकिन वह नहीं रहता। तीसरी शिक्षा, अपने परिवार को सबसे ज्यादा प्यार दो, क्योंकि जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो कौन तुम्हारे साथ होगा? पद नहीं, पैसा नहीं, सिर्फ परिवार। चौथी शिक्षा, बेटी को समय दो, उसकी बातें सुनो, उसे समझो, क्योंकि बेटी सबसे ज्यादा नाजुक होती है और सबसे ज्यादा प्यार की भूखी होती है। पांचवी शिक्षा, पत्नी को सम्मान दो, उसे अकेली मत छोड़ो, क्योंकि वही तुम्हारा साथी है, सब दर्द सुख में। अगर आप भी मेरी तरह भाग रहे हैं, रुक जा, अपने चारों ओर देख, अपने परिवार को देख, अपनी पत्नी को देख, अपनी बेटी को देख, उन्हें अपना समय दो। ये सब महत्वपूर्ण नहीं है जितना तुम्हारे प्रिय महत्वपूर्ण है। याद रखो, गुरु जी कहते हैं, जीवन एक दौड़ नहीं है, जीवन एक यात्रा है, और यात्रा तभी सुंदर होती है जब तुम प्रिय लोगों के साथ हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर मोड़ एक नया सबक, एक नई उम्मीद और कभी कभी कुछ ऐसे सवाल लेकर आता है जिनके जवाब हम बरसों तक ढूंढते रहते हैं। दिन रात की दौड़, रिश्तों की जटिलता, भविष्य की चिंता, सब मिलाकर मन कई बार थक जाता है। लेकिन संगत जी, जब मन का दरवाजा सच्चे भाव, श्रद्धा और सत्संग के लिए खुल जाता है तो वही जिंदगी आसमान की खुली हवा की तरह हल्की होने लगती है। कुछ महीने पहले की बात है संगत जी, जब मैं बदलाव की तलाश में खुद को खोया सा महसूस कर रहा था। रोजमर्रा का तनाव, ऑफिस की जिम्मेदारियां, परिवार की चिंता, बच्चों के सपनों से जद्दोजहद। ऐसा लगता था जैसे मन पर कोई अदृश्य बोझ है। किसी मित्र की सलाह पर एक दिन गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ गया, आंखें बंद की और सच्चे मन से अपनी सारी बातें गुरुजी के सामने रख दी। कोई आडंबर नहीं, कोई शोर नहीं, बस सच्चा समर्पण। उस दिन के बाद हर सुबह मेरा सबसे पहले काम गुरुजी के स्वरूप के आगे हाथ जोड़ना और थोड़े समय के लिए सत्संग सुनना बन गया। संगत जी, सत्संग के शब्दों में जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे जीवन के तने हुए तारों को सुलझाते चले गई। जैसी जैसी श्रद्धा गहरी हुई वैसे वैसे जीवन की उलझनें आसान होने लगी। अगर कोई रुकावट आई तो जवाब भीतर से आने लगा।
परिवार में माहौल बदलने लगा। बच्चों ने खुद जिम्मेदारी लेना शुरू की और घर में पहले से ज्यादा शांति और सुख महसूस होने लगा। संगत जी, सबसे बड़ा चमत्कार तब दिखाई दिया जब एक पुराना दोस्त, जिसे वर्षों से कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, बस एक सत्संग सुनकर आशा और विश्वास से भर गया। उसके भीतर ऐसी प्रेरणा जागी कि उसने दोबारा कोशिश की और 1 महीने के भीतर उसे मनचाही नौकरी मिल गई। उसने कहा, गुरुजी सब जानते हैं, बस हमें अपना मन खोलना आना चाहिए। यही बात मेरे भीतर और गहराई से बैठ गई। हर दिन किसी न किसी रूप में गुरुजी की कृपा महसूस होने लगी। कोई रास्ता बंद नहीं रहा, कोई तकलीफ स्थायी नहीं रही। कोई समस्या आती तो लगता, अब ये भी सत्संग श्रवण और सेवा के साथ संभल जाएगी। अब अगर दिमाग में कोई डर, कोई असमंजस आता है तो सबसे पहले गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर प्रार्थना करता हूं। कई बार जवाब जल्दी मिलता है, कई बार धीरे धीरे, लेकिन विश्वास हमेशा कायम रहता है। संगत जी, यही गुरुजी की लीला है। जब उन पर मन से भरोसा हो जाता है तो परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाती हैं। नकारात्मकता दूर होती है, रिश्ते सुधरते हैं और मन अंदर से मजबूत होने लगता है। सत्संग सुनना कोई छोटा काम नहीं। ये जीवन में नई शक्ति, नई नजर और अनूठा विश्वास लाता है। आज मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूं, अगर आपको कभी गुरुजी की कृपा महसूस हुई हो या सत्संग से जीवन में कोई बदलाव आया हो, तो कृपया नीचे कमेंट में अपनी कहानी जरूर साझा करें। आपकी प्रेरणा किसी न किसी दिल तक जरूर पहुंचेगी और हो सकता है किसी की उम्मीद का नया सूरज भी बन जाए। याद रखिए संगत जी, जीवन चाहे जैसा भी हो, अगर श्रद्धा और सत्संग से जुड़ जाए तो ब्लेसिंग्स खुद चलकर हमारे द्वार पर आ जाती है। बस दिल खोलिए, भरोसा रखिए और गुरुजी के आशीर्वाद का शुक्राना हर दिन कीजिए। जय गुरुजी। संगत जी, आपका अनुभव हमारे लिए अमूल्य है, नीचे कमेंट में जरूर लिखें। संगत जी, आज हम एक ऐसे पवित्र कार्य के लिए एकत्र हुए हैं जिसे स्वयं भगवान ने परम सेवा कहा है, और वह है लंगर सेवा। लंगर केवल भोजन नहीं होता, ये प्रेम, समानता और करुणा का प्रसाद होता है। जब कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी खाता है तो उसके साथ उसका आत्मसम्मान भी लौट आता है। हमारे इस चैनल के माध्यम से निरंतर लंगर सेवा चलाई जा रही है, जहां जरूरतमंद लोगों को भोजन, जल और स्नेह से भरा प्रसाद दिया जाता है। संगत जी, ये सेवा अब और विस्तारित की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अन्न का आशीर्वाद पहुंच सके। शास्त्रों में लिखा है, अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्, यानी अन्न ही ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए जब आप लंगर में सेवा करते हैं तो वह सीधे भगवान की उपासना के समान होता है। सेवा करने का तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी UPI ऐप को खोलें, स्कैन करें और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूरी करें। संगत जी, आपके द्वारा की गई हर सेवा किसी के जीवन में मुस्कान बनकर उतरती है, किसी के थके हुए शरीर को भोजन देती है, किसी मां की चिंता मिटाती है और किसी बच्चे के चेहरे पर खुशी लाती है। ये सेवा केवल अन्न वितरण नहीं, बल्कि कर्म योग है, जहां आप अपने प्रेम और श्रद्धा से किसी की भूख मिटाते हैं। आइए, आज हम सब मिलकर इस लंगर सेवा में जुड़े और अपने हिस्से की भक्ति को कर्म के रूप में व्यक्त करें। सेवा में जो संतोष है, वह किसी और साधना में नहीं। अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।